विश्व धरोहर सप्ताह के अवसर पर शनिवार को राजधानी लखनऊ के कैसरबाग स्थित 76 मंजिल परिसर में उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग ने हमारी धरोहर हमारी गौरव विषय पर छायाचित्र प्रदर्शनी और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया और मशहूर साहित्यकार पद्मश्री विद्याबिंदु सिंह ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया, जो 25 नवंबर तक चलेगा, जिसके जरिए छात्र छात्राओं को लखनऊ में स्थित ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्मारकों और स्थलों पर दौरा कराया जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल भारत के 40 सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्मारकों और स्थलों के छायाचित्रों के साथ उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्मारकों और स्थलों के छायाचित्रों को प्रदर्शित किया गया। इस क्रम में चित्रकला प्रतियोगिता में नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज, नवयुग महिला पीजी कॉलेज, अटल बिहारी वाजपेयी नगर निगम डिग्री कॉलेज, एपी सेन मेमोरियल कॉलेज और कालीचरण पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें प्रथम पुरस्कार आंचल पांडे, द्वितीय प्रिया गुप्ता और तृतीय पुरस्कार प्रियांशी गुप्ता ने हासिल किया। इसके अलावा अर्चना सोना और शिल्पी चौहान को सातवां पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं अन्य प्रतिभागी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने कहा कि विश्व धरोहर सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य देश की सांस्कृतिक धरोहर और स्मारकों के संरक्षण और सुरक्षा के बारे में लोगों को प्रोत्साहित और जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपरा को जानने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि अमूल्य विविध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा की जाए और उन्हें संरक्षित किया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग के निदेशक रेणु द्विवेदी ने बताया कि सभी नागरिकों को देश की विरासत पर गर्व होना चाहिए, साथ ही उनके संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। मैंने आज विश्व धरोहर दिवस पे एक पोस्टर में पार्टिसिपेट किया है, तो मैंने उसमें एक भीमबेटका गुफा का जो शैल चित्र है वो दर्शाया है। इसमें इसे देख के ये पता चलता है कि इसमें जो शिकार का दृश्य है और इनके जो कला चित्रियाँ हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि ये काफ़ी जो कलाकार थे उस समय भी रहे थे, और इनके जो फेवरेट कलर थे वो जो हैं लाल और सफ़ेद कलर के थे। इससे हमें इनकी जो है आकृतियाँ ज़्यादा मिलती हैं लाल और सफ़ेद कलर की। और इसके अलावा ये जो है कुछ बैगनी भूरे कलर का भी प्रयोग करते थे। ये चूना मिला के सफ़ेद रंग बनाते थे, जिससे ये कलाकृतियाँ करते थे। और जो इनकी शैल हैं, जो गुफाएं मिली वो भी काफ़ी बहुत अच्छी उस अवस्था में मिली हैं, और ये हमें मध्य पाषाण व पूरा पाषाण काल के जो प्राचीनतम हैं वो उससे दर्शाती हैं। और इसका जो है इसको विश्व धरोहर दिवस में जो शामिल जो किया गया वो 1957 से 1958 ईस्वी में किया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि काफ़ी हमें मतलब हमारे धरोहर के बारे में पता चलता है, और ये हमें हमारे संस्कृति से जोड़ती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि मुझे ही प्रथम पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सबने बहुत अच्छा बनाया था, बट मेरा इतना अच्छा होगा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज पोस्टर प्रतियोगिता थी, उसमें मुझे सेकंड प्राइज़ मिला है और मैं बहुत ही खुश हूँ। हालांकि कि जो हमें टाइम दिया गया था वो कम था, उसके अकॉर्डिंग हमें जो बनाना था उसमें काफ़ी डिटेलिंग भी देनी थी, जो कि मैं नहीं दे पाई, बट फिर भी मुझे सेकंड प्राइज़ मिला, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज कि मुझे सेकंड प्राइज़ मिला है। धन्यवाद। आज विश्व धरोहर सप्ताह है, और यहाँ निदेशालय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस सप्ताह में बच्चों से पोस्टर प्रतियोगिता भी कराई और यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में वो सारी हमारी जितनी धरोहरें हैं हमारे उत्तर प्रदेश की, उनको यहाँ पर चिन्हांकन किया है सब देखने का, और बच्चों को यहाँ आमंत्रित किया है। कई विद्यालयों के बच्चों को आमंत्रित किया है, वो आकर इन बच्चों को देखेंगे बच्चे इनको, और अपनी धरोहरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और उनको कैसे हम संरक्षित कर सकें इसके लिए भी वो प्रेरित होंगे। तो और उनके बीच में एक प्रतियोगिता का भी पोस्टर प्रतियोगिता कराई गई है, जिसमें बच्चों ने अपने भाव प्रदर्शित किए हैं और बहुत सुंदर भाव प्रदर्शित किए हैं। हमारी धरोहरें यहाँ पर हमारे इतिहास को चिन्हित करती हैं, हमारी संस्कृति को बताती हैं। और भारत जैसा समृद्धशाली देश, जहाँ हमारी धरोहरों की बहुत सारी हमारी धरोहरें हैं, लेकिन हम उनको बहुत सारी धरोहरों को चिन्हित अभी नहीं कर पाए हैं, और जो चिन्हित हमने की हैं उनकी विशेष रूप से हमारी सरकार के द्वारा इस समय उनका विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, और उसको संरक्षित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और आने वाले समय में ये हमारी और धरोहरें जो हैं वो हमारे उसमें
अभी विदेशों की धरोहरें इस समय ज़्यादा दिखाई जा रही हैं, जबकि हमारे भारत की बहुत ज़्यादा है। तो हम उस कड़ी में आगे बढ़ सकें, उसका भी विशेष रूप से प्रयास किया जा रहा है। और हम अपनी आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने लखनऊ शहर के सभी वासियों से ये कहना चाहूँगी, अपनी धरोहरों को नज़रअंदाज ना करें, उसको अपनी धरोहर समझकर उस पर किसी प्रकार का, जैसे बच्चे जाते हैं तो अभी हमारी निदेशिका ने भी अभी बताया कि वहाँ पर लोग अपना नाम लिख देते हैं या गंदगी करते हैं, तो इस प्रकार के कार्य को ना करें और अपनी धरोहरों को संजो कर रखें, क्योंकि हमारी ये संस्कृति को उजागर करती हैं। हमारी विशेष रूप से संस्कृति को उजागर करने का काम जो धरोहरें करती हैं, वो उससे हमारे बच्चों को कुछ एक प्रेरणा मिलती है, अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके लिए उसको संजो कर रखें। मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य होता है बच्चों को और आम जनमानस को अपनी धरोहर के प्रति जागरूक करना। तो उनके लिए हमने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रखे हैं और प्रत्येक दिवस हमने एक चीज़ बहुत ध्यान रखी कि स्मारक भ्रमण ज़रूर कराया है, ताकि जो बच्चे हैं और भी लोग हैं वो स्मारकों का भ्रमण करें, उनके महत्व को जानें और हमारी धरोहर को पहचानें भी। इसके अतिरिक्त हम पोस्टर प्रतियोगिता, क्विज़ प्रतियोगिता और विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। हमारी धरोहर ही हमारी पहचान है और यही हमारा गौरव भी है। इनको संजोना, इनकी देखभाल करना और इनको सुरक्षित रखना ये हमारा परम कर्तव्य है। मैं लखनऊ वासियों से ही निवेदन करती हूँ कि वे अपनी धरोहर के महत्व को पहचानें, अपने गौरव को पहचानें और इनकी सुरक्षा करें और किसी को भी इनको हानि ना पहुँचाने दें।